बिना लोन के कैसे खरीदे नई कार। ये तरीका जो इस वीडियो में बना रहा हूं, इससे चले तो 101% बिना किसी लोन के नई कार आ सकती है, उसमें भी दोस्तों नो ईएमआई का झंझट। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, इज दिस रियली ए जोक। दोस्तों जोक नहीं कर रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से समझें और सच में बिना लोन के और बिना किसी ईएमआई के झंझट के और तो और आप ही के पास पैसा बचेगा कार खरीदने के बाद भी, मतलब पूरी की पूरी कार फ्री हो जाएगी। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे भी ज्यादा इस चीज को इंप्लीमेंट करें जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो इट इज गोइंग टू रियली हेल्प। अगर आप बिना लोन के कार खरीदना चाहते हैं तो मैं जो बोर्ड पे समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लान करना होगा। ओके, बिना प्लानिंग के अगर आप कार खरीदते हैं तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, आपको प्लान करना होगा। और प्लान कैसे करना होगा? अब दोस्तों जब प्लान की बात करते हैं तो जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास आप जाएंगे तो वो सभी लोग कहते हैं कि आपको आपके खर्चे प्लान करने चाहिए। आपको घर कब लेना है, आपको कार कब लेनी है, आपको लाइफस्टाइल खर्चे कब करने हैं, आपको एजुकेशन में किस लेवल तक के खर्चे करने हैं, आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके इंश्योरेंसेज, आपके इन्वेस्टमेंट, सभी कुछ प्लान करना चाहिए। तो अगर आप कार भी प्लान करके लेंगे ना तो ही ये आपके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मान लेते हैं आप एक 10 लाख रुपए की कार लेना चाहते हैं और 10 लाख रुपए की कार का आपने प्लान किया कि मुझे 6 साल के बाद ये कार लेनी है। आज हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो या आज आपकी सैलरी कम है। मान लेते हैं आपकी सैलरी है अभी सिर्फ 50,000 रुपए और इस समय आपके 50,000 में से आपके पास ज्यादा पैसा बचता नहीं है, 8-10 हजार रुपए बचता है, जो कि इनफ नहीं है 10 लाख की कार की ईएमआई देने के लिए। अब आप कहते हैं कि भाई जैसे ही मेरी सैलरी 1 लाख होगी, 1.25 लाख होगी या अगले 6 सालों के अंदर मैं ये 10 लाख रुपए की कार लूंगा। अब पहले तो कैलकुलेट कीजिए दोस्तों कि आपके पास 10 लाख रुपए की कार है। अब ये बाय द टाइम इट इज आउट ऑफ द शोरूम, इसमें काफी सारे टैक्सेस, इसकी इंश्योरेंस, कई सारी चीजें जुड़ के ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होके 11 लाख रुपए की आपको पड़ती है। करेक्ट और नॉट? और उसके बाद इस कार का मेंटेनेंस वगैरह भी, ईयरली मेंटेनेंस है जो कि करीब लेट्स से अराउंड 20,000 रुपए का मेंटेनेंस और 20,000 की इंश्योरेंस। सो पर ईयर 40,000 रुपीज का ये और खर्चा होता है आपके पास। तो अराउंड आपकी कार आपको जब आप लेंगे तो 11,40,000 रुपए 1 साल का आपको देना होगा उस साल, और उसके बाद हर साल 40,000 मिनिमम पेट्रोल का खर्चा नहीं जोड़ते हैं। सो आपको कार खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 11,40,000 रुपए। अब आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग कैसे करेंगे? मान लेते हैं आज आपके पास 7 लाख रुपया आपके अकाउंट में है या आपके पास किसी न किसी तरह से मौजूद है। कुछ लोगों के पास 5 लाख हो सकता है और कुछ लोगों के पास 3 लाख हो सकता है। ओके, अब जब मैं कहता हूं कि कार पूरी की पूरी फ्री हो जाएगी तो कैसे होगी? अगर ये 7 लाख रुपया आप 30% इंटरेस्ट हर साल इस पे कमाते हैं तो कितना रुपया हुआ? 7 लाख का 30% हुआ 2,10,000 रुपए पर ईयर। तो अगर 2,10,000 इस पैसे पे कमा पाए मल्टीप्लाइड बाय 6 ईयर्स, क्योंकि 6 साल के बाद हम कार की प्लान कर रहे हैं, तो कितना रुपया होता है? आप देखिए 12,60,000 रुपया होता है आपकी कैपिटल के ऊपर, अगर आपने 6 साल तक उसे 30% पर ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहीं पे दिया। तो आप कहोगे सर 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन देता है? बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आई वॉन्ट टू टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। अगर आप अपने फाइनेंसेस को ठीक से प्लान करें, जैसे कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, थोड़ा आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करें, तो मैं आपको बोलता हूं 30% इज टू लेस द इन्वेस्टमेंट। 30% टू लेस है। अगर आपने एक प्रॉपर प्लान्ड वे में अपने फाइनेंसेस को प्लान किया तो 30% टू लेस है। अब एक और काम करते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए कर रहे हैं और उस पर 30% कर रहे हैं तो हर साल आपको कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया मिलता है मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 9 लाख रुपीज आपको यहां मिल गया। और आपकी इनिशियल जो कैपिटल है 5 लाख की, उसमें से सिर्फ 1 से 1.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जा रहा है। अगर 11,40,000 की कार पड़ती है तो मतलब प्रिंसिपल्स में भी आपको 2.5 लाख रुपए की सेविंग हो सकती है। ओके, बट आपको 30% से आपका मनी हर साल मल्टीप्लाई करना है। यानी इस बार अगर 7 लाख है तो 1 साल बाद 9,10,000 वो आपका पैसा हो। अगर 3 लाख रुपए की बात करें और 30% से जाएं तो 90,000 रुपए 1 साल का होता है। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,
यानी 5,40,000 प्लस आपके पास 3 लाख है तो 8,40,000। उस केस में जो आपको 10 लाख या 9 लाख रुपए का लोन लेना था वो लोन काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों हमने 3 सिनारियोज देखे। अब इन सिनारियोज में से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 30% अपनी इनकम को बढ़ाना। दोस्तों यहां पे आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और इस कैपिटल पे महीने में 20 दिन स्टॉक मार्केट के होते हैं। उन 20 दिनों में से 5 दिन आपका लॉस होता है, लेकिन 15 दिन आप 5,000 रुपए पर डे अगर कमा लें, और लॉस वाले दिनों में हम लॉस का टारगेट 3,000 रुपए से ऊपर का नहीं रखेंगे, तो 15,000 रुपए हमारा लॉस हो लेकिन 75,000 रुपीज हमने अर्न कर लिया, तो टोटल नेट अर्निंग जो है हमारी 60,000 रुपीज की रहती है। 20 दिन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के होते हैं, 15 दिन अगर आपने हर रोज 5,000 कमाया तो आपने 75,000 कमाया, लेकिन लॉस का टारगेट हमने लिमिट रखा है कि 3,000 से ज्यादा का लॉस हम नहीं करेंगे। जिस दिन हमें 3,000 का लॉस हो गया हम उड़ जाएंगे मार्केट से, तो 5 दिन हमारे लॉस के भी मान लेते हैं 15,000 रुपए के हिसाब से। 60,000 अगर हमने हर महीने कमाया तो हमारी 1 लाख की कैपिटल 1 साल में कितनी होगी? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 1 लाख की कैपिटल आपकी बढ़ के 7,20,000 रुपए से बढ़ेगी। सो 1 लाख एंड 7,20,000 इक्वल टू 8,20,000 पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है ये समझना पड़ेगा। ओके, आप में से कितने लोग 5,000 रुपए पर डे कमाना चाहते हैं? अगर कमाना चाहते हैं तो दोस्तों 3 चीजों से पॉसिबल है। एक इंट्रा डे ट्रेडिंग IDT, ठीक है। दूसरा पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग से भी, ओके, कि भाई आपने मार्केट को देखा, ऑब्जर्व किया और आपने इन्वेस्ट किया और 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैक्सिमम अपना पैसा निकाल लिया। और तीसरा ये पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग से। नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वुड यू बी एक्साइटेड अगर आप 5,000 रुपए पर डे कमाने लगे? तो वुड यू बी एक्साइटेड अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल 60,000 रुपए से बढ़ गई 1 महीने के अंदर? तो आई एम श्योर यू विल बी एक्साइटेड। क्या हर केस में होगा? शायद नहीं। मैं कहता हूं 1 लाख की कैपिटल को इतना ग्रीडी भी नहीं करना है कि हमें 1 लाख की कैपिटल 1,60,000, क्योंकि जितनी ज्यादा बढ़ाने जाएंगे ना उतना ज्यादा रिस्क होगा। अगर हम 1 लाख की कैपिटल पे, मैं कहता हूं हर महीने 10,000 रुपए से भी हमने बढ़ाई और 1,10,000 वो होता है, तो साल भर में हमें जो 30% की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली रीचिंग साल भर में 2,20,000 रुपए। ओके, 1 लाख आपका 10,000 रुपए से भी हर साल बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है, तो इट इज 1,20,000 रुपए आपकी कैपिटल पे आपको 100% का इनकम हो रहा है। अगर आप में से कोई भी 1,000 रुपए से 5,000 रुपए पर डे कमाना चाहता है दोस्तों, तो नीचे इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दें। एंड हमारी टीम आपको जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम ये सिखाएंगे उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन भेज देगी। We will share with you about option trading, we will share with you about intraday trading, और हम लाइव ट्रेडिंग आपको करके बताएंगे और ये पैसा बना के बताएंगे। और जब ये पैसा आपका बनेगा, each and every one of you will be very happy. Okay, so आप इस तरह से काम कर सकते हैं। So नीचे फॉर्म को जरूर फिल कर दें and we will get back to you for sure. इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि हर एक वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, 7 लाख को अगर 30% से बढ़ाना रहा हर महीने, तो आपको साल के एंड में कितना? 12 लाख रुपए, यानी कि 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी 12,60,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपकी कार फ्री हो गई, आपके पास सरप्लस कैश बच गया एंड आपके पास कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल भी पूरी तरह से बच गई अगर आपने ये किया तो। लेकिन इसके लिए थोड़ी स्मार्टनेस लाना है। क्या लाना है? आपको डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग लाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग लाना पड़ेगा, ट्रेडिंग का डिसिप्लिन, नॉलेज बिल्डिंग का। ओके, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होती है। एक और डिसिप्लिन लोगों को लाना होता है, वो है अपनी फियर एंड अपनी ग्रीड, जो कि वैसे देखा जाए तो कहलाते हैं आपके इमोशंस। इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करने का डिसिप्लिन। ये 4 डिसिप्लिन आप ले आए, 1000% इट इज पॉसिबल। बट एक चीज है दोस्तों, बिना गाइडेंस के ना करें, इसीलिए नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को जरूर भरें। आई एश्योर यू, ना सिर्फ कार, शायद 1 साल से 2 साल में आप अपना घर भी फ्री में खरीद पाएंगे, वो भी बिना किसी कैपिटल का लॉस हुए, और वो भी बहुत ही ज्यादा शिद्दत से। लेकिन हर किसी का कैपिटल का लॉस नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से हर एक इंसान को वो चीजें फॉलो करनी होंगी जो कि हम लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू नो दैट, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म भरें ताकि हम समझ सकें हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड एंड विल बी मोर देन एक्साइटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी कार जल्दी से जल्दी प्लानिंग के साथ फ्री में खरीदें। ओके, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।